समी बिडलान, आपके चैनल समी बिडलान कैसे से। सो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के 4 नए टॉपिक्स: सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वेकेंट, टू लेट एंड लॉस्ट एंड फाउंड। गाइस, अगर आपको इन चारों में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके उन सारे टॉपिक्स के अंदर जो भी डाउट है वो सब क्लियर करेगी। तो चलिए अब ज्यादा देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So guys, here we starting to learn advertisement writing. First we learn that what is advertisement. An advertisement is an announcement in a public media for promoting products, events, jobs, sales and services. मतलब गाइज, एक एडवर्टीजमेंट सार्वजनिक मीडिया में उत्पादन, घटनाओं, नौकरियों, बिक्रियों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक घोषणा के रूप में काम करती है। मतलब गाइज, जैसे मानो आपके पास कोई सामान है, आपको सामान बेचना है, या फिर आपको कोई बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है, तो गाइज आप उस अपने बिजनेस को न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टाइजमेंट देके बढ़ा सकते हो। जैसे गाइज, आपने न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा, बहुत सारी खबरें होती है, किसी को नौकरी की ज़रूरत होती है, किसी कंपनी होती है वो नौकरी दे रही होती है, जैसे कोई लापता हो जाता है उसकी खबर आई होती है। सो गाइज, वो जो सारी चीज़ें होती है न्यूज़पेपर के अंदर, वो सब एडवर्टीजमेंट ही होती है। ओके गाइज, एडवर्टीजमेंट के बारे में समझ में आया। सो गाइज, हियर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट क्लासिफाइड, देन सेकंड कमर्शियल। गाइज, जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होती है वो होती है हमारी, जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। आप जब न्यूज़पेपर खोल के देखते हैं उसके अंदर बहुत सी एडवर्टीजमेंट आती होगी, यहाँ पर जॉब की ज़रूरत है, यहाँ पर मतलब किसी शादी के लिए वो चाहिए दूल्हा, या फिर कोई लापता हो चुका है। ये सारी चीज़ें जो होती है न्यूज़पेपर में वो होती है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। और गाइज, जब आप अपने घर में कोई मूवीज़ देख रहे होते हो टीवी में, और जो मूवीज़ के बाद जो बीच बीच में ऐड आती है वो होती है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। ओके गाइज, सो कोई सा ही पेपर होता है इंग्लिश का, हर पेपर के अंदर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ही आती है आपको करने के लिए। कभी भी आपको पेपर के अंदर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे, हमेशा आपको क्लासिफाइड ही देंगे। ओके गाइज, सो हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर कैटेगराइज्ड अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। मतलब गाइस, जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होती है उनको अलग अलग हेडिंग्स के अंदर, शीर्षकों के अंदर रखा गया है। जैसे हम अभी देखते हैं सिचुएशन वेकेंट, मतलब जैसे हमें किसी को काम के लिए रखना है उसके लिए। सिचुएशन वांटेड, हमें कोई काम चाहिए तो हम अपने काम के लिए एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। जैसे कि हम एक टीचर हैं, हमारा इतना एक्सपीरियंस रहा है पढ़ने का, तो हमें कोई जॉब चाहिए इस चीज़ के लिए। सेल, बेचने के लिए, परचेज, खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, गाड़ियाँ, हाउस होल्ड गुड्स, जो घरेलू जो वस्तुएं होती है, वो सामान होता है जो घरेलू। मिसिंग पर्सन, कोई लापता हो जाए उस तब। पेट एनिमल, पशु जो हमारे जानवर होते हैं पालने वाले, उनके लिए। लॉस्ट एंड फाउंड, ये भी एक मेन होता है इम्पोर्टेंट, अभी हम ये भी करेंगे। ट्रैवल्स एंड टूर्स, पैकर्स एंड मूवर्स, एजुकेशन, पढ़ाई पे भी होती है। लैंग्वेज कोर्स, जो भाषाओं का जो कोर्स होता है उस पर भी एडवर्टीजमेंट होती है। हॉबी क्लासेस, उस पर भी। और मैट्रिमोनियल, जैसे गाइस मैंने आपको बताया था, न्यूज़पेपर के अंदर जो एक कॉलम होता है हेडिंग्स का, जिसमें लिखा आता है कि दूल्हे की ज़रूरत है या फिर लड़की की ज़रूरत है शादी के लिए, उन सब को जो एडवर्टीजमेंट होती है वो मैट्रिमोनियल में आती है। ओके गाइस, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन एडवर्टीजमेंट राइटिंग। सो गाइस, सबसे पहले इसके अंदर आता है फॉर्मेट, जिसके अंदर हमें लिखनी होती है हेडिंग, वो होती है हमारी 1 मार्क्स की। फिर आता है हमारा कंटेंट, जो होता है हमारा 2 मार्क्स का। और फिर आता है हमारा एक्सप्रेशन, जो होता है हमारा 1 मार्क का। अभी हम इन सबको एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। ओके गाइस, सो गाइस, एज यू कैन सी, हियर आर एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन वेकेंट एडवर्टीजमेंट. Before we start to learn this example, we should know about the question. So let's read the question. You are principal, हिमालय पब्लिक स्कूल। मतलब आप प्रिंसिपल हो हिमालय पब्लिक स्कूल के। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट इन द स्कूल। स्कूल की रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखनी है, जिसके अंदर मेंशन करनी है क्वालिफिकेशन, मतलब पूछनी है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस पूछना है, और जो इस पोस्ट के लिए आवश्यक जानकारी है, जो जरूरी जानकारी है, वो भी पूछनी है। ओके गाइस, तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, आपको सबसे ऊपर कैपिटल में उसकी हेडिंग लिखनी है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सिचुएशन वेकेंट,
कैपिटल में। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ, सिचुएशन वेकेंट जो एडवर्टीजमेंट है वो हम लिखते हैं जब हमको किसी एम्प्लॉय की या फिर अपने कहीं पर किसी कंपनी में या फिर किसी भी जगह पर किसी को काम पर रखने के लिए ज़रूरत होती है, तब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं सिचुएशन वेकेंट की। वेकेंट मतलब होता है खाली, कि मतलब एक नौकरी खाली है, एक जगह खाली है, तो हम उसको किसी को काम पे रखने के लिए उस पे लिखते हैं सिचुएशन वेकेंट। इतना समझ में आया गाइस? तो चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। वांटेड गाइस, यहाँ पर वांटेड लिखा है, लेकिन आप वांटेड की जगह रिक्वायर्ड लिख के भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट फॉर दिस स्कूल, कैंडिडेट शुड बी वेल क्वालिफाइड। मतलब स्कूल के लिए एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, कैंडिडेट को अच्छे से क्वालिफाई होना चाहिए। मस्ट पोसेस इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल, उस व्यक्ति को अच्छे से बात करने की स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। अब रिसेप्शनिस्ट है तो बात करने की स्किल तो होनी चाहिए। विथ फ्लुएंट इंग्लिश उसको अच्छी आनी चाहिए। एंड शुड हैव प्लीजिंग पर्सनैलिटी, और उस व्यक्ति की एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मतलब जो उसका व्यवहार होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 22 to 30 ईयर्स। अब गाइस आपको इसके अंदर एज भी मेंशन करनी पड़ेगी कि उस व्यक्ति की कितनी एज होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 22 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। मे सेंड देयर रिज्यूम विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू प्रिंसिपल। अब जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो अपना बायोडाटा होता है गाइस, अपनी सारी जानकारी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ के साथ, लेटेस्ट पासपोर्ट गाइड की फोटो के साथ प्रिंसिपल को दे दो, मतलब जमा करा दो। फिर उसके बाद हमको लिखना होता है एड्रेस। इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ लिखा है हिमालय पब्लिक स्कूल, सेक्टर 29, रोहिणी, दिल्ली। और फिर हमको टाइम लिखना होता है विदिन 10 डेज, कि 10 डेज के अंदर अपनी सारी जानकारियाँ प्रिंसिपल को जमा करा दीजिए। फिर बाद में कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हो। ओके गाइस, और मैं आपको बताऊं, ये सारी जानकारियाँ आपको पेपर में नहीं दी जाएगी, आपको ये अपनी तरफ से लिखनी होएगी। अगर आपको पेपर में दी जाए तो आप पेपर के उससे लिख लेना, नहीं तो अपनी तरफ से भी कुछ भी बनाकर लिख देना। ओके गाइस, सो अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, जब आपका एडवर्टीजमेंट ऐसे पूरा हो जाए तो आपको उसके बाद इसे बॉक्स के अंदर भी पैक कर देना है। ये भी इसका एक फॉर्मेट है गाइस। ये तो मैं थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से स्केल से सीधी लाइन खींच के इसको बॉक्स में पैक करना है। ओके गाइस, सो अब हम अपना एडवर्टीजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिचुएशन वांटेड। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास एक एग्जांपल है सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट का। इसको भी देखने से पहले हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर स्नेहा, तुम स्नेहा हो, तुम रहती हो F46 सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली के अंदर। यू आर वेल क्वालिफाइड इन म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स क्लासिकल, मतलब आप क्लासिकल डांस और म्यूजिक के अंदर अच्छे से क्वालिफाइड हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश इन लोकल डेली इन अबाउट 50 वर्ड्स। आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है अपने जो आसपास की जगह है वहाँ पर, अपनी जो ये कला है डांस और म्यूजिक की, उसको प्रकाशित करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए। और हमको हमारा एडवर्टीजमेंट 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है। गाइस कोई भी एडवर्टीजमेंट हो अक्सर वो 50 वर्ड्स का ही आता है, तो आप हमेशा एडवर्टीजमेंट को 50 वर्ड का ही लिखना, चाहे वो कोई भी हो। ओके गाइस, तो चलिए इस एडवर्टीजमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग, कैपिटल हेडिंग, जैसे मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग ही आएगी। और फिर हम स्टार्ट करते हैं, अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, एक अच्छे से क्वालिफाइड और एक अनुभवी पेशेवर विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। क्लासिकल म्यूजिक और डांस के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के साथ। विलिंग टू टीच आर्ट टू द गर्ल्स इन इवनिंग 4 PM to 7 PM, तैयार है लड़कियों को ये कला पढ़ाने के लिए शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच में। वेरी मॉडरेट चार्जेस, मतलब बहुत ही सामान्य फीस होगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, आने जाने की भी सुविधा दी जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट स्नेहा, अब जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है डांस और म्यूजिक को सीखने के लिए, जो लड़के इंटरेस्टिंग है, वो स्नेहा से कॉन्टैक्ट कीजिए। डायरेक्टर है जो इंडियन म्यूजिकल सेंटर की। और फिर उसके बाद आपको लिखना है एड्रेस F46 सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली, और फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। सो गाइस, इस तरीके से कुछ आपको सिचुएशन वांटेड का अपना
एडवर्टीजमेंट लिखना है और फिर इसके बाद भी आपको इसे बॉक्स में कुछ इस तरीके से पैक कर देना है, जैसे मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था। ओके गाइज, सो गाइज अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं। वीडियो छोड़ के प्लीज़ मत जाना, अगला जो एग्जाम्पल आने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो चलिए चलते हैं। सो गाइज एज यू कैन सी हेयर आर एन एग्जाम्पल ऑफ टू लेट एडवर्टाइजमेंट। गाइज हमको ये एग्जाम्पल करने से पहले इसका क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। यू वॉन्ट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ योर नियरली कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंट हाउस। आपको अपना एक नया कंस्ट्रक्टेड बना हुआ घर का हिस्सा किराए पर देना है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए टू बी पब्लिश इन दी टू लेट। आपका जो घर का हिस्सा आप किराए पर दे रहे हो उसको पब्लिश करते हुए क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम के अंदर। वर्ड लिमिट है इसकी गाइस 50। हर जो एडवर्टाइजमेंट होती है अधिकतर उसकी 50 वर्ड्स की ही वर्ड लिमिट होती है, इस बात का ध्यान रखना गाइस। और मैं आपको बताता हूँ टू लेट जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो हम लिखते हैं जब हमको किसी चीज़ को किराए पर देना होता है उस टाइम पर। ओके गाइस, सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है अवेलेबल, आप यहाँ पर गाइस वांटेड भी लिख सकते हो। सो अवेलेबल फॉर रेंट फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन बी ब्लॉक अशोक विहार दिल्ली। कि मतलब दिल्ली के अंदर अशोक विहार में बी ब्लॉक के अंदर एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है, उसका फर्स्ट फ्लोर हमें किराए पर देना है। 2 बेडरूम्स विद अटैच बाथ, मतलब 2 कमरों का बेडरूम, मतलब 2 कमरे और उनसे अटैच टॉयलेट बाथ। वेल वेंटिलेटेड, अच्छा हवादार, एंड स्पेसियस और बड़ा भी है, विद वुडन वर्क, और उसके अंदर लकड़ी का काम हो रखा है उस फ्लोर के अंदर। वॉकिंग डिस्टेंस, जो चलने की दूरी है वहाँ से मार्केट के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए एंड मेट्रो स्टेशन के लिए वो बहुत पास है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है ये सारी चीज़ें। और फिर एक्सपेक्टेड रेंट 2500, मतलब गाइस जो उसका एक्सपेक्टेड रेंट है वो 2500 रुपये है मंथली का, और नेगोशिएबल, मतलब बाद में अगर बातचीत की जाए तो थोड़ा कम बढ़ता भी हो जाएगा उस प्राइस के अंदर। फिर उसके बाद आपको अपना नेम और कॉन्टैक्ट लिखना है, जैसे कॉन्टैक्ट दादाजी @ मोबाइल नंबर। इस तरीके से आपको अपना टू लेट के एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट रहेगा आपका, और इस तरीके से आपको लिखना होगा गाइस। ओके गाइस, सो अब हम चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो पेपर में अधिकतर आता ही है, लॉस्ट एंड फाउंड पर। So guys, as you can see, here are an example of lost and found advertisement. Guys, इसको करने से पहले हमको सबसे पहले से क्वेश्चन पढ़ना है। You lost your bag in metro. आपने अपना मेट्रो के अंदर बैग खो दिया। Between उत्तम नगर एंड द्वारका, उत्तम नगर और द्वारका के बीच में। While going for an interview, जब आप एक इंटरव्यू के जा रहे थे। It contains a file having important certificate. उसके अंदर, मतलब उस बैग के अंदर एक फाइल थी जिसके अंदर इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट थे आपके। ड्रॉफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ लोकल डेली अंडर कॉलम लॉस्ट एंड फाउंड इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। गाइस ये 50 वर्ड्स है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है इसलिए 5 लिखा हुआ है, आप इसे 50 वर्ड समझना। सो गाइस आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है लोकल डेली, मतलब स्थानीय के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड की हेडिंग यूज करके, जो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए अब अपना एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट अ ब्लैक वीआईपी बैग, एक काला वीआईपी बैग हो गया है जिसकी मेजरमेंट आपको देनी होगी, क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, आपको ये खुद से लिखनी है। कंटेनिंग सर्टिफिकेट्स एंड इम्पोर्टेंट पेपर्स, जिसके अंदर कुछ सर्टिफिकेट्स थे और कुछ महत्वपूर्ण पेपर थे। लॉस्ट इन मेट्रो, मेट्रो के अंदर खोया है। बिटवीन उत्तम नगर एंड द्वारका, उत्तम नगर द्वारका के बीच में। ऑन 4 अगस्त 2017, 4 अगस्त 2017 को। बिटवीन 9 to 9:40 AM, सुबह 9 से 9:40 के बीच में। इफ फाउंड, अगर किसी को मिलता है, काइंडली कॉन्टैक्ट मिस्टर राजीव कुमार, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए मिस्टर राजीव कुमार से, जिनका फ़ोन नंबर यहाँ पे दे रखा होगा। आपको कुछ इस तरीके से बना के लिखना है। फाइंडर विल बी ड्यूटी रिवर्टेड, जो बैग जिसको मिलेगा, जो बैग लेकर आएगा, उसको सम्मानजनक इनाम दिया जाएगा। ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके से आपको अपना लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टीजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट बना के इस तरीके से लिखना है। आप कुछ जानकारी होगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स और कुछ डिटेल होगी जो आपको खुद से बनाकर भी लिखनी होगी, और फिर एंड में जो मैं आपको बता रखा है आपको बॉक्स के अंदर पैक कर देना है इस तरीके से। ओके गाइस, सो ये सिंपल सा प्रोसेस था एडवर्टीजमेंट राइटिंग का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइज अगर आपको 12th क्लास इंग्लिश के टेक्स्ट बुक का फुल कोर्स देखना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाओ, अभी जाके देखो। मैंने हर एक चैप्टर और हर एक पोएम की समरी को अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया है। और गाइज अगर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ऐसे और भी टॉपिक्स देखने हैं तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा। सो गाइज आज के लिए यही विदा लेते हैं, अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।